नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगी एक लाइव के बारे में जो कि मेरे ऊपर की जा रही है। और वो लाइव सिर्फ आज ही नहीं, वो कई दिनों से की जा रही है, कई दिनों से। तो एक दिन मैंने उस लाइव का जवाब नहीं दिया और दूसरे दिन मैंने वो लाइव नहीं देखी। जो दूसरी लाइव थी वो मैंने नहीं देखी क्योंकि कल मैं अक्षरधाम मंदिर गई हुई थी और पहले अपने भाई के घर गई थी, हम लोग पूरा परिवार। और उसके बाद शाम को हम अक्षरधाम मंदिर गए थे और उसके बाद अक्षरधाम मंदिर में जो शो होता है उसको देखने के बाद हम पहुँचे घर 10:30 बजे। 10:30 बजे पहुँचने के बाद फिर जो है मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एक लाइव की गई थी। पहले तो मैंने वो लाइव बात करते करते ये देखा कि वो लाइव पब्लिक है कि प्राइवेट है, ताकि मैं खुद ही सुन लूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि वो लाइव जो है प्राइवेट है, मीन्स वो लाइव शो ही नहीं हो रही थी। जो मेरे साथ शेयर की गई थी लाइव, वो जो है शो नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने पूछा कि एग्जैक्ट बताओ, पॉइंट बताओ क्या क्या हुआ था। ऐसे ही नॉर्मली मैं पूछ रही थी क्योंकि मुझे पता था जो पहले दिन लाइव की गई थी तो उसका मेरे ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ था। और असर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि थोड़ी गलती मेरी भी थी। तो अगर कोई मेरी आलोचना करता है तो मुझे सुनने में, मेरी आलोचना सुनने में मुझे कोई परहेज भी नहीं। जो व्यक्ति समाज में रहता है ना, तो अगर उससे कुछ अच्छाई या बुराई हो जाती है तो लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो हमसे भी कुछ अच्छाई या बुराई होती है तो चर्चा जाहिर सी बात है कि होती ही होती है। तो इन्होंने भी मेरे बारे में चर्चा की थी और चर्चा मतलब मुझे नहीं लगा कि उसमें कुछ गलत था, ठीक किया था। मैं हूँ ही इसी लायक कि भाई मैं किसी पे भी भरोसा कर लेती हूँ और किसी पे भी जो है किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो ये मेरे अंदर एक कमी है, तो लोग इस बात पे चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करते हैं, और भी करते हैं। इवन मेरे घर में भी मुझे टोकते हैं कि ये आदत ठीक नहीं है, हर किसी पे भरोसा करना या हर किसी पे जो है दया दिखाना, ये ठीक नहीं है। ये घर वाले भी मुझे टोकते हैं, मेरा पति टोकता है, बच्चे टोकते हैं। लेकिन एक होता है ना इंसान के जीन में वो प्रॉब्लम होती है, डीएनए में। तो मेरे डीएनए में दया है, माफ करने की प्रवृत्ति है। तो लोग कुछ भी बोलते रहे, घर वाले कुछ भी बोलते रहे, मुझसे वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मुझसे वो चीज़ें जो घटनाएं घटित होती हैं वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो उस पे मेरा भी बस नहीं है कि मैं जो है क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, किस पे किसके प्रति सहानुभूति दिखा दूं या किसी के प्रति जो है क्रोध दिखा दूं। वो ऑटोमेटिक है मेरे साथ। मैं कोई कुछ भी चीज़ें जो है ना सोच समझ के नहीं करती हूँ, है ना। हो जाती हैं जो चीज़ें मैं सोच समझ के करती हूँ ना, तो उनका तो चलो छोड़ो, जो सोच समझ के करती हूँ, है ना। लेकिन जो ऑटोमेटिक होती है ना, उन पे लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। जो वो एक इंसान के ना स्वाभाविक जो चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं, वो हर किसी के साथ होती हैं, जो मेरे साथ भी हुई है। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा हाँ चलो कोई बात नहीं, बोल दिया, ठीक है। बुरा मुझे लगा, पर मैंने कहा नहीं, मुझे इसका जवाब नहीं देना है, तो मैंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो भी बोला तो मेरे को ये लगा कि कोई बात नहीं, चल ठीक है, बोल दिया बोल दिया। और क्या हर बात का जवाब देना है, हर बात के लिए लड़ने बैठ जाना ठीक नहीं रहता। तो मैं चुप हो गई। अगले दिन मैं मंदिर चली गई, है ना। तो लेट ना आई तो मैंने लाइव नहीं देखा, लाइव देखने की कोशिश की, प्राइवेट थी। तो फिर मैंने पूछा पॉइंट बताओ। जब उन्होंने मुझे पॉइंट बताए सारे, तो उनमें जो मुझे बुरा लगा था वो लगा था कि तू शबनम के खिलाफ लाइव क्यों नहीं करती है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे यही बोला गया था, यही बताया गया था। और ये शबनम ने नहीं बताया, शबनम से मेरी बात नहीं हो रही है। तुम लोगों के ना दिमाग में पता नहीं कौन सा जो है कीड़ा है कि शबनम ने सिखाया, शबनम ने बोल दिया। जब शबनम से मेरी बात ही नहीं हो रही तो वो क्या सिखाएगी, क्या मुझे पढ़ाएगी, क्या है। तो है, मेरी भी कुछ और भी बहनें हैं जो इस कंट्रोवर्सी में है नहीं, लेकिन मेरे पास सारे लाइव पहुंच जाते हैं। और लाइव नहीं देख पाती हूँ तो फिर पॉइंट्स में पूछती हूँ क्या क्या बोला। तो उन्होंने बोला कि भाई जो है ऐसे कह रही थी कि भाई उसके खिलाफ लाइव क्यों नहीं लगाती है, अगर किरण के खिलाफ बोल देती है उसके खिलाफ क्यों नहीं लगाती।
तो मुझे बड़ा एकदम, यार एक बात बताओ, क्यों लाइव लगानी है किसी के खिलाफ? कोई मुझे कुछ कह नहीं रहा, तो ये बात मैंने अपने लाइव में कल बोल दी थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि मूर्ख महिला है, बेवकूफ़ महिला है, कुछ ऐसी बात मुझे सुनने को मिली कि ऐसे ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा यार ये तो तरीका ठीक नहीं है ना? मैंने कहा ये तरीका ठीक नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। कोई महिला नहीं बोल रही है, चुपचाप बैठी है, तो उसको आप मूर्ख मूर्ख, है ना? चलो कोई मूर्ख भी होता तो उसको भी तुम बार बार मूर्ख मूर्ख बोलोगे ना, तो भी बुरा लगता है। ठीक है, तो जब आप किसी को बार बार बोलोगे तो मूर्ख है मूर्ख है मूर्ख है ना, तो बुरा लगता है। बेवकूफ़ है, ये तो ऐसे है, इसमें दिमाग नहीं है, इसमें वो नहीं। चलो ठीक है, मैं आपसे छोटी हूँ। एक बार जो जो होते ना छोटे छोटे बच्चे, उनको भी तुम बार बार मूर्ख बोलने लगोगे ना, तो वो भी आपको उल्टा जवाब देने लगेंगे। और मैं तो जो है जवान बच्चों वाली हूँ। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? मैं गलती का पुतला नहीं हो सकती? मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं क्या? मतलब हर चीज़ में मूर्ख मूर्ख मूर्ख, ये क्या तरीका है? और जो है, जो मेरे को जवाब बना, जो मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त ना, मैंने कहा यार मैं बोल नहीं रही, मैं कुछ कह नहीं रही, फिर बार बार क्यों मुझे बोल रहे हैं, बार बार क्यों मुझे जो है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं मेरे साथ। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो ये कल फिर लाइव लगाएंगे, कल फिर जो है जलील करने बैठ जाएंगे, है ना? तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई और मैंने लाइव की। तो आज मैं लाइव देख रही हूँ तो उसमें ना तरह तरह की झूठी झूठी बातें बना रहे हैं कि मैंने कहा कि जम्मू की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, है ना? बताओ, कोई क्लिप है तुम लोगों के पास कि मैंने ऐसे बोला हो कि जम्मू की तरफ आंख उठा के मत देखना? मतलब कोई, मतलब इस कोई दिमाग वाली बात है? मैं जब कह रही हूँ कि मेरी शबनम से बात नहीं हो रही है, और तुम कह रहे हो कि जो है शबनम सिखा रही है, शबनम ने चुगली करी है, शबनम ने बताया है ना? तो ये गलत चीज़ें हैं ना। और जम्मू की तरफ झूठ बोल दिया कि जम्मू की तरफ, मैं बोल रही हूँ कि जम्मू की तरफ आंख उठा के मत देखो। कोई यार लिमिट होती है ना झूठ बोलने की। और कौन सी मिठाई वाली बातें थी? तुम क्या क्या आज बकवास करे जा रहे थे, मिठाई मिठाई। और मैं किरण से ये कहना चाहूँगी कि वो जो अपनी लाइव है ना, उसको जो ना प्राइवेट से पब्लिक कर देना, ताकि मैं ये देख लूँ कि उसमें मेरे लिए क्या बोला गया है, अच्छा बोला गया है कि बुरा बोला गया है। और वो मेरे फेवर में, मेरी बड़ाई में वो लाइव की गई थी, या जो है मेरा मजाक उड़ाया गया था, है ना? तो मैं ये बस जानना चाहती हूँ। 1 घंटे के लिए उसको, 1 घंटे नहीं, हाँ 1 ही घंटे के लिए छोड़ देना उसको। और मुझे पता लग जाए कि भाई हाँ वो ओपन हो गई है, तो मैं उसको सुनना चाहती हूँ। और फिर मैं ये देखना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये बात बताई है कि वो बातें झूठी हैं कि सच्ची हैं। कोई मुझे भड़का रहा है? कोई मेरा सब शुभ चिंतक है, या कोई मुझे जानबूझ के भड़का रहा है ना? या मुझे कंट्रोवर्सी में धकेलना चाह रहा है, या फिर सचमुच में ही दर्द हुआ, तो मैं ये भी पहचान जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइव ज़रा प्राइवेट जो कर रखी है ना, उसको जो है पब्लिक कर देना, ताकि मैं सुन लूँ। ठीक है, तो ये बात थी किरण के लिए। और जो बातें अभी मैंने बोली है ना कि मिठाई के लिए बताओ, है जम्मू की तरफ आंख उठा के मत देख लेना। और ये बता रीना, मैं रीना पे ही आऊँगी। रीना मुझे ये बता कि कब मैं माया के गले लग के रोई थी कि भाई हाय मुझे छोड़ के चलेगी, हाय तुम लोग क्यों मजाक बना रहे हो? मतलब तुम लोग को शर्म नहीं आ रही ना? शर्म नहीं आ रही ना? मजाक बना रहे हो ना, एक एक टॉपिक का मजाक बनाए जा रहे हो ना तुम। एक जरा सा वो अशोक के पैनल पे क्या चली गई है, मेरे को बिना बताए तुम लोगों ने मजाक बना दिया ना इस चीज़ का। मेरे को ट्रोल करने लग रहे हो, है ना? मेरा मजाक बना रहे हो, बेवकूफ़ बोल रहे हो, है ना? और पता नहीं क्या क्या मूर्ख बोल रहे हो, लफ्ज़ जिहाद के ऊपर जो है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या क्या तुम लोग बोले जा रहे हो, सिर्फ मतलब इसलिए कि जो है मैंने रात को लाइव कर दी, इसलिए। तुम जो रोज लाइव करते हो, उल्टी सीधी बोलते हो, मैं कुछ कहती हूँ तुम लोगों को? क्या आफत आ गई ऐसी? क्या आफत आ गई? अगर एक महिला को ले लिया उसने पैनल पे, या मैंने ले लिया, क्या आफत आ गई भाई? तुम लोगों को भी तो लिया ही था ना उसने, तुम लोगों के लिए भी तो खड़ा हुआ था ना अशोक।
तुम लोगों के लिए भी तो दूसरों को गालियां दी थी ना, मुझे भी दी थी ना गाली तुम लोगों की वजह से। तो तुम कोई आसमान से उतरी हुई परियां हो, या तुम लोग जो है कोई उसके घर की चाची ताई हो, घर की बहन बेटी हो, तुम उसके सगी ब्लड रिलेशन में, कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातें सुनेगा और किसी महिला की बात ही नहीं सुनेगा। अरे यहाँ अपराधियों के भी वकील होते हैं, जिन्होंने मर्डर किए होते हैं उनके भी वकील होते हैं। उनके लिए भी अदालतें जो है कटघरा दूसरा खड़ा करती हैं कि भाई हाँ यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख। अपराधियों के लिए भी सुनवाई होती है कि नहीं होती? तो अगर वो पैनल पे चल के अपनी बात रखना चाह रही थी, हैं, तो क्या क्या तुम लोगों को क्या आफत है? होती रहे आफत, हम मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं, पर तुम मुझे इन्वॉल्व मत करो ना उस चीज में। मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो तुम लोग? हैं? और तुम लोग जो है ये बार बार आस्था जी को भड़का 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 के, मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम क्यों भड़काते हो उस औरत को मेरे खिलाफ? उस औरत को मेरे खिलाफ भड़काते क्यों हो तुम? तरह तरह की गलत गलत झूठी झूठी बातें बता बता के आज भी हो गई ना झूठ बात, कि कब मैंने बोला है कि जम्मू की तरफ आंख मत उठा के देख लेना? कब बोला है मैंने? कोई क्लिप तो चलाओ, मैं कभी भूल गई हूँ। हो सकता है मैंने नींद में कह दिया हो। कब बोला मैंने? मुझे बताओ तो सही कि मैंने बोला कब। कभी मुझे याद ही नहीं रहा हो, मैं नींद में बोल गई हूँ कुछ, लेकिन मुझे याद तो दिलाओ। कहाँ कहाँ बोला मैंने जम्मू की तरफ आंख उठा के? ये तो मैं बोल ही नहीं सकती। किस बेस पे बोलूंगी? जबकि वो चली गई है तो किस बेस पे बोलूंगी कि जम्मू की तरफ आंख उठा के मत देख लेना? मैं जम्मू में कोई, मैं कोई क्या लग रही हूँ जम्मू में? है मिठाई खिलाना, मिठाई, रीना तू मान जा, मान जा। तू मुझे भड़का रही है, तू भी लुढ़कनी कह रही है मुझे। आज मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ 2 या 3 बार और देखूंगी तुझे। सिर्फ 2 या 3 बार और देखूंगी तुझे। ऐसे ही अगर लगातार तूने मेरी बेइज्जती करी ना, तो मैं उठा के तेरी बेइज्जती कर दूंगी। फिर मैं वीडियो चला दूंगी, सारी रिकॉर्डिंग चला दूंगी पूरी। तुम एक औरत के खिलाफ बार बार जो है भड़काए जा रहे हो, भड़काए जा रहे हो, भड़काए जा रहे हो। अरे तुम्हारे मौत पड़ रही है क्या तुम लोगों को? क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? क्या मौत पड़ रही है तुम लोगों को? फिर मेरे से सुन लोगे ना तुम अच्छी भली। क्या है तुम लोगों को? आ जाती है सारी की सारी उठ के, न्यू है न्यू है न्यू है न्यू है न्यू है। कुछ चुगलियों में ज्यादा मजा आता है क्या तुम लोगों को? तुम्हारे काम धंधे ठप हो गए हैं क्या? खत्म हो गए हैं क्या सारे तुम्हारे काम धंधे? मेरी माँ ने न्यू बोला, मेरी माँ ने न्यू बोला। सुना दो तेरी माँ को तेरी करतूतें, सुना दो। टिक जा धरती पे, थोड़ी सी टिक जा। मत उकसावा मुझे, उकसा मत। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू अपनी माँ की क्या इज्जत करती है। फिर सारी पोल खुल जाएगी, मैंने चला दी रिकॉर्डिंग तो। रिकॉर्डिंग चलने के बाद फिर वो बोलने लगेंगी कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रीना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाने दे चलाने दे, हम तेरे साथ हैं। है ना? साथ तो रहेंगी वो, मुझे पता साथ रहेंगी, क्योंकि दुश्मनों के सामने एक भी दिखना है, लेकिन उनकी अंतरात्मा पहचान जाएगी कि तू अंदर से कितनी मन में मैल लिए बैठी हुई है। उसकी आत्मा को भी पता चल जाएगा। अरे इतना मैल तो मेरी आत्मा में नहीं है उसके लिए जितना तेरे, तू उसके लिए गंदा बोलती है। आज तू माँ वाली हो रही है। माँ का फेवर करना है तो थोड़ा ढंग से कर ले। मेरे साथ बदतमीजी करके माँ का फेवर करेगी? बदतमीज कहीं की। कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। मैं शर्म कर रही हूँ, लड़कियों को ना बोलूं, लड़कियों को ना बोलूं। लड़की आवाज से मूतने लग जाती है, हैं? बकवास ही करे जा रही, बकवास ही करे जा रही है। तेरा मेरा कोई मुद्दा है? आके उठ के सींग पहनाने के लिए आ गई है तू? कोई मुद्दा है तेरा मेरा? आस्था माँ के लिए बोल लेंगे क्या? आस्था माँ के मैंने तोप चला दी? क्या चला दी तोप जो तू उठ उठ के आई है?
सिर्फ दो दो बार और लाइव देखूंगी तेरी मैं। अगर तूने मेरी बेइज्जती करी तो मैंने उठा के रिकॉर्डिंग चला देनी है। फिर तेरी माँ को भी पता चल जाएगा, उसकी आत्मा को पता चल जाएगा कि तू कितनी सगी है। फिर तेरी माँ यूं बोलेगी कि हाँ गुस्से में बोला होगा। गुस्से में ही बोलते हैं सब, और गुस्से में मन की बात निकलती है। जो अंदर आत्मा में छुपी होती ना बातें, जो हम खुले दिमाग से जो हम बातें नहीं बता सकते ना, वो हम गुस्से में निकालते हैं अपने मुंह से। गुस्से में ही मन की बात पता चलती है। एक शराबी सच बोलता है, एक गुस्से वाला सच बोलता है। बहुत बदतमीजी देख ली। किरण की तो आदत है बदतमीजी करने की, करने दे उसको। उसकी बदतमीजी का मेरे पे अब असर नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता उसकी बदतमीजियों का असर मेरे ऊपर। क्योंकि मुझे पता है ये फूहड़ महिला है, अनपढ़ महिला है ये। इसको ना बड़े छोटे की शर्म है, इसको कोई शर्म नहीं है। मेरे दिमाग से ये वैसे भी फेल है एकदम। मेरे दिमाग में इसकी कोई वैल्यू बची नहीं है, रही नहीं है। तो मैं इसकी बातों का बुरा ही नहीं मानती। ये कितनी गाली दे के जाए, कितना कुछ बोल के जाए, मेरे को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाक में भर के गंद और जो बोलती है ना, ये मेरे घिन चढ़ती है मुझे। मैं इसकी बातों को वैल्यू ही नहीं देती। लेकिन तू जो बोल के जा रही है ना, मेरे पतंगे लग रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, और फिर मैं वो पतंगे निकाल दूंगी ना फिर। और वो लाइव जरा पब्लिक कर देना, ताकि मैं भी देखूं कि मुझे झूठ बोला गया कि सच बोला गया। ठीक है? तुम लोग बोलते हो ना कि ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा, तो मैं भी देख रही हूँ कि मुझे बताने वाले झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। ठीक है? और मुझे ये क्लिप दे देना कि मैंने कब बोला था जम्मू की तरफ मत देखना, कब बोला था कि मैं। वो भी क्लिप देना कि मैं माया के साथ कॉल पे रो रही थी कि हाय मुझे छोड़ के चली गई। तुम पागल ही हो क्या? सचमुच में पागल हो क्या? कैसी कैसी तुम बातें करते हो, कैसी कैसी बातें बनाते हो, झूठ झूठ। मतलब किसी को गुस्सा ना भी आए ना तो भी आ जाए, इस तरह की तुम लोग बातें करते हो। अरे बिठाओ अपने चैनल पे 4 को, 6 को, 10 को, सबको बिठाओ अपने चैनल पे, करवाओ ट्रोल मुझे। लेकिन झूठ मत बोलो, सच बोल के ट्रोल करो। सच। मुझे भी पता लगे कि मेरे अंदर कितनी कमी है, मैं कितनी खराब हूं, मुझे पता तो चले। झूठ क्यों बोलते हो तुम लोग? हैं? उस औरत को तुम भड़का भड़का के लाते हो, मतलब तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ना? तुम्हारी वजह से उस औरत को कितनी गालियां पड़ती है, कितनी ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। हैं? तुम कितना कितना उसको बदनाम कर रहे हो। नहीं शर्म आती ना तुम लोगों को? और मेरी उसकी लड़ाई का कारण भी तुम लोग ही हो। तुम लोग चुगलियां करते, तुम लोग भड़का के लाते थे पहले इसको, जब ये मेरे खिलाफ भड़की है। लुढ़कनी उसने नाम दिया, लुढ़कनी उसने नाम दिया। अरे लुढ़कनी तो फेमस किसने करा? फेमस किसने करा? लाखों बार किसने रिपीट करा ये नाम? वो तो बोल के चुप हो गई। एक 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 लाइव लगाई थी उसने, बोल के चुप होगी वो तो। सिर्फ एक लाइव लगाई थी उसने, उसके बाद रिपीट 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 किसने करा? किसने बोला लुढ़कनी? किसने बोला बैंगनी? किसने बोला नेताओं की? किसने बोला? तुमने ना, तुमने बोला ना। उकसाती हो ना तुम उस महिला को ग्रुप कॉल में। मर क्यों नहीं जाती तुम लोग? मेरे खिलाफ भड़का भड़का के तुम उसको लेके आती हो ताकि वो मुझे ट्रोल करे। शर्म नहीं आती है, जरा सी भी शर्म नहीं आती है। हैं? कोई इंसान कितना जो है सहन करेगा, कितना कोई जो है चुप रहेगा? तुमने बिल्कुल हद ही कर दी। अब तुम जो है अशोक को लेकर जो है बैठ गई हो ट्रोलिंग करने के लिए। मतलब मैं शबनम को ट्रोल करूं, शबनम को जो है पैनल लाइव लगा के उसको, शबनम को मैं गालियां दूं, ताकि अशोक को ये लगे कि हाँ ये मेरे साथ बैठी थी तो अंबिका को बुरा लग रहा है, और अंबिका जो है शबनम को गाली दे रही है, और अशोक के दिमाग में मेरे लिए खुंदक आ जाए। ये चाहते हो तुम लोग? यही चाहते हो ना कि अशोक ने जो अभी 3-4 दिन से, या कई बार उसने जो है महसूस किया कि हाँ मैंने डॉक्टर अंबिका के खिलाफ जो भी बोला वो मैंने गलती होगी मेरे से, है
एक आदमी अगर अपनी गलती को महसूस कर रहा है तो तुम्हें मतलब बुरा लग रहा है? तुम चाहते हो कि वो मेरे खिलाफ ही बना रहे? ये चाहते हो तुम लोग? मैं शबनम को ट्रोल करूं और वो मुझसे खुंदक खा ले, ये चाहते हो तुम लोग? क्योंकि वो उसके पैनल पे बैठी थी ताकि उसको बुरा लगे कि मैंने शबनम को बिठाया था, ये शबनम मेरे पास आई थी तो अंबिका को जलन हो गई, अंबिका को खुंदक हो गई और वो मेरे से खुंदक खाने लगे, ये चाहते हो तुम लोग? इतनी भी मूर्ख नहीं हूं मैं। मुझे भी समझ में आता है कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, है ना? लगती होंगी तुम लोगों को मूर्ख। पता नहीं अशोक का ही नाम लेके बैठ गई है, उसका उसका जाप ही करने लग गई है बिल्कुल। हाय ये, हाय वो, हाय ये, अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, फलाना भाई, ढमकाना भाई। अरे यार, मैं कुछ कह रही हूं तुम लोगों को, नाचने लग जाओ उसको सर पे बिठा के। मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को शुरू में पड़ा था फर्क 6 महीने पहले, क्योंकि वो हमारी दुश्मनों के साथ बैठ गया था जाके, इसलिए फर्क पड़ा था मुझे। बोला था जो मेरे दिल में था, बोल दिया। मैंने जहर नहीं पाला अपने अंदर, मेरे अंदर जहर पालने की जगह नहीं है, मैं निकाल देती हूं। जो मुझे बुरा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं तुरंत बोल देती हूं। इसे मेरे कमी कह लो, गुण कह लो। मैं जहर नहीं पालती अपने दिमाग में। जहर पालूंगी तो मैं गलत औरत बन जाऊंगी, फिर मैं दूसरों का नुकसान करने बैठ जाऊंगी। फिर जो मुझे बुरा लगा मैंने उसको बोला, 3 लाइव लगाई थी उसके खिलाफ, वो नहीं माना, तुम्हारे पास चला गया तो चला गया, मैंने छोड़ दिया। भाई जो हमारे ग्रुप टूट ही चुका था, जब जब सारे लोग, सारे भाई वगैरह, सारी बहनें अलग ही हो चुकी थी, तो उसको ही रोक कर हमने क्या करना था? तुमने कैच कर लिया मुझे नीचा दिखाने के लिए, वासिफ के खिलाफ लड़ने के लिए तुमने उसको कैच कर लिया। करो भाई, हमें क्या है, करो। अब मैं अब इतनी गलत बुलवा के अब मैं उसका करूंगी क्या? क्या क्या करना है मैंने उसका? रखो तुम सिर पे, यहां यहां रख के नाचो, अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई। तो पागल हो गई है क्या ये औरत? बिना बात के, बिना बात के, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अरे भाई, थोड़ा बहुत संयम से भी काम लो, थोड़ा धीरे धीरे। चक्री घूमेगी, ये जो चक्री है ना, ये फिर घूमेगी। वेट एंड वॉच। परिवर्तन जो है ना, प्रकृति का नियम है। कोई भी जगह जो है ना, कोई भी बात स्थिर नहीं है, परिवर्तन होता रहता है। दिल में परिवर्तन होता है, सोच में परिवर्तन होता है, विचार बदलते हैं, दिल बदलता है इंसान का। ठीक है? उसको भी पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। एक समय आने के बाद उसको पता चल जाता है क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। और जरूरी नहीं है कि जो हो अभी पता लग जाए या अभी वो समय आ गया, जरूरी नहीं है। एक टाइम आएगा, वेट एंड वॉच, एक टाइम आएगा, उसको भी महसूस होगा कि उसने क्या किया। सिर्फ तुम लोगों को खुश करने के लिए उसने किया क्या, उसको समझ आएगा। लेकिन तुम लोग इतने खुश मत हो, बार बार तुम्हें इतना मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं छीन रही तुमसे, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। अचोक भाई, अचोक भाई, अचोक भाई, अरे तू पागल है क्या? हम उस आदमी का नाम नहीं लेते, दिन में 20 बार रिपीट 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 रिपीट। क्या दिखाना चाहती है सबको? क्या दिखाना चाहती है? अपने भाई का नाम लिया इतनी बार? कभी अपने भाई का नाम लिया इतनी बार? है? भाई का तो नाम तो लेती नहीं कभी अपने। तो दूसरे लोग क्या समझेंगे फिर इस बात को? क्या सोचेंगे कि तू एक आदमी का नाम बार 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 घुसे जा रही है, घुसे जा रही है, जानबूझ के, जूते समेत, जूते चप्पल समेत घुसे जा रही है पेट में। चापलूसी, चापलूसी, चापलूसी। इससे गलत मैसेज जा रहा है समाज में। और मैसेज तो गलत वैसे भी चला गया। एक तरफ भाई कह रही है, एक तरफ कहती है कि हम यारी करते हैं, हम शेरों से यारी करते हैं। अरे ये यार थोड़ी है तुम्हारा, पागल। भाई से कोई यारी होती है? जब भाई ही बोल दिया तो उससे यारी होती है कभी? भाई को कभी यार बोलते हैं?
हम शेरों से यारी करते हैं, उसकी फोटो लगा दी अशोक की, है ना, और हम शेरों से यारी करते हैं। यारी करने के लिए बैठाया क्या उसको अपने साथ? यार बना लिया है क्या? यार होते हैं क्या भाई? पागल सी है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी डाल देगी शॉर्ट। उसको ये नहीं देख रही उसका मीनिंग क्या है। अशोक भाई और शेरों से यारी, और उसकी फोटो लगा दी। अरे या तो यारी बना ले या भाई बना ले, एक 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 बात पे तो टिक, एक बात पे टिक। और मेरे से दुश्मनी ना तो खुल के कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल तेरे से लड़ने के लिए तैयार हूं। पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस औरत को मेरे खिलाफ मत भड़का, आस्था को मेरे खिलाफ मत भड़का। किरण को बोल रही हूं मैं, मेरे खिलाफ मत भड़का उस औरत को। जो तो झूठ तूफान बोल बोल के लाती है ना मेरी तरफ, उसको खींच खींच के गलत बुलवाने के लिए। और ना ना उनको समझ आती है, हैं? पिछले कितने महीने से मैं बोल रही हूँ ये औरत चुगली कर रही है, ये औरत झूठ बोल के लाती है, उनको भी समझ नहीं आ रही। ऐसा क्या है इसमें? सिर्फ एक पैनल देती है बस, पैनल पे बिठा देती है बस, ये काम है इसके। ऐसी जिंदगी खराब करने से तो अच्छा है कि ऐसे लाख पैनल कुर्बान, ऐसे लाख पैनलों का त्याग कर दो। जो औरत जो है हमारे 70 दुश्मन बना रही है चुगलियां कर करके, ऐसे पैनल पे ही थू है। बार बार भड़काएगी, बार बार भड़काएगी, झूठ बोलेगी, नालायक औरत। लुलक 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 लुलक, फिर क्या हो जाएगा? लुढ़क गई मैं तो फिर। तो सच में नालायक है, सच में नालायक है। मन तो ऐसा करता है ना मैं। और क्या कह रही थी कि जो है दिनेश, मैं साबित कर सकती हूँ दिनेश चमकीला से और जीना से तू गाली दिलवा रही है। मैं, तू साबित करेगी? करियो जरा साबित, करियो जरा साबित। तू उसके बैट पे ऐसे बोल रही थी, तू उसके बैट पैनल पे, दिनेश के पैनल पे ऐसे बोल रही थी। उससे पहले ध्यान किया तो कितनी गालियां देके गई थी? 29 मिनट की। उससे पहले याद है तुझे कुछ जो मैंने बोला था? उससे पहले याद है 29 मिनट की तू कितनी गंदी गालियां देके गई थी? नालायक, तू साबित करेगी? उनके पैनल से हट चुकी थी मैं जब उन्होंने एक्सपोज लाइव लगाई थी मेरे खिलाफ। एक्सपोज लाइव, समझ सकते हो एक्सपोज क्या होता है? या समझाऊं? हट चुकी थी कितने टाइम से। यही तो तेरे कारनामे है ना, जो झूठ बोल बोल के जो है दूसरों के दिमाग में तू जो है दुश्मनी डालती है। तू अपने पैनल से बोलेगी तो वो जो है अशोक और और वो आस्था, वो जो है वो बहकावे में आके हाँ जी बिल्कुल सही बोल रही, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना? तो वो सच मान लेते हैं, झूठ झूठ बोलती है। अरे तेरी तेरी जो कनिंगनेस है ना, तेरी जो चालाकी होशियारी, ये मैं जब समझ गई थी जब तूने जो वीडियो बनवाई थी, और उस वीडियो पे हमारे वो जो बच्चों के तूने जो फोटो लगाए थे ना, और अपने नहीं लगाए थे, अपनी फैमिली के फोटो ने, तेरी कनिंगनेस वहां समझ गई थी मैं, वहां समझ गई थी तेरी कनिंगनेस, तेरी चालाकी। अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड शर्मा से बात करना, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड महावीर से बात करना, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड अशोक से बात करना, है ना? अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड जावेद से बात करना, ये कनिंगनेस है तेरी। गालियां देने के लिए लोगों को तैयार करना, ये चालाकियां हैं तेरी, जो मैं समझ चुकी बहुत अच्छे से। इसलिए तेरी जरूरत है इन लोगों को, क्योंकि तू गालीबाज तैयार करती है। इसलिए जरूरत है इन लोगों को तेरी, क्योंकि तू गालीबाज लोगों को तैयार करती है।
और अपने बच्चों की गालियों का सहारा लेती है कि मैं तो इन लोगों का इसलिए साथ दे रही हूं क्योंकि मेरे बच्चों को गाली दे रहे हैं। इस बात का सहारा लेती है तू, और गलत से गलत काम करने में तू जो है अपनी भागीदारी निभाती है। गंदी से गंदी गालियों में तू अपनी भागीदारी निभाती है। तू साबित करेगी? निकलवाना चैट रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड निकलवा। मैं गाली दिलवाती हूं? नालायक, शुक्र कर नालायक के हरी हूं। बेकार में यार, सच में तू पागल है, पागल ही औरत है तू। उकसाती है, उकसाती है तू, औरतों को, आदमियों को उकसाती है, भड़काती है। उत्पाती औरत है तू, उत्पाती। इतना ही था तेरे लिए, ठीक है, समझ गई होगी तो ठीक है। और तू, मुझे पता है नालायक है, तू समझने वाली तो है ही नहीं है, तू उत्पाती है तो तू कहां से समझेगी? तू तो अभी लगाएगी लाई, है तेरी है लुढ़कनी है बैंगनी है बैंगनी, यही करेगी तू अब। गंद बक कर फिर बक जाएगी। रख इसको लंबा, रख लॉन्ग लॉन्ग टर्म में रख इसको लंबा, लॉन्ग लाइफ रख इसको, है ना। इन गालियों को, इस लड़ाई झगड़े को, इस दुश्मनी को बहुत लंबा रख। कई कई साल चला, 10 साल चला, 15 साल चला चला, क्योंकि तुझे तो ये एंटरटेनमेंट लग रहा है ना। दर्द थोड़ी हो रहा है तुझे, है ना। तेरे बच्चे गाली पड़ती तुझे दर्द थोड़ी होता है, एंटरटेनमेंट आता है तुझे तो। हाँ, कंट्रोवर्सी हो रही है, मेरा बेटा तो मेरे घर में है, मेरी बेटी तो मेरे घर में है, एंटरटेनमेंट हो रहा है ये तो पब्लिक में। शर्म नहीं आती है? उकसा उकसा के करेगी लड़ाइयां झगड़े, फिर बोलेगी मैं तो कुछ नहीं गलती हूँ, मैं तो कुछ नहीं गलती हूँ। जा अब लाइव लगा मेरे खिलाफ, नालायक औरत।